मानव जन्म का महत्व हजारों वर्षों से हमारे शास्त्र, ऋषि मुनि और संत महापुरुषों ने बड़े ही विस्तार से समझाया है। अनगिनत योनियों में भटकते हुए जीवात्मा को जब मानव देह प्राप्त होती है तो वह वास्तव में उसके लिए एक दुर्लभ और अनुपम अवसर है। यह देह केवल भोगों, विलास या सांसारिक सुखों के लिए नहीं, वरन आत्मकल्याण, ईश्वर साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यही कारण है कि देवता भी मानव जन्म की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि इसी जन्म में आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज संभव है। मनुष्य के जीवन में 4 बातें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती हैं, किंतु ज्ञान की अद्भुत शक्ति केवल मानव को ही प्राप्त है। इसी ज्ञान के बल पर वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है, सत्य असत्य का विवेक कर सकता है और ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शरीर चाहे क्षणभंगुर, रोगग्रस्त और नश्वर हो, फिर भी इसकी महत्ता अपूर्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सत्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परंतु यह देह न तो तुच्छ है जिसे उपेक्षित कर दिया जाए, न ही इतनी मोहनीय कि हम इसमें आसक्त हो जाएं। हमें इसे एक साधन के रूप में देखना चाहिए, जैसे कोई यात्री अपने घोड़े को तब तक महत्व देता है जब तक वह अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं जाता। इसी प्रकार यह शरीर भी हमें आत्म साक्षात्कार की यात्रा में साधन रूप है। ईश्वर ने जब अनेक योनियां बनाई तो उन्हें संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वे जीव उसकी अद्भुत रचना, लीला और ज्ञान को समझने में समर्थ नहीं थे। तब उसने मानव जाति की रचना की और ज्ञान की शक्ति प्रदान की। मानव ईश्वर की लीला को समझ सके, उसके इस अद्भुत संसार के रहस्यों का अनुभव कर सके, यही उसका उद्देश्य था। इसीलिए मानव जन्म बड़े सौभाग्य की निशानी है। परम सौभाग्य यह है कि हमें किसी सद्गुरु के चरणों की शरण मिले। शास्त्र कहते हैं, किसी योग्य संत के सान्निध्य से, जिनमें आत्मज्ञान का दीप प्रज्वलित हो, साधक को वह प्राप्ति होती है जो केवल ग्रंथों या उपदेशों से नहीं मिल सकती। सूर्य की एक किरण जितना प्रकाश देती है, उतना लाखों तारों का समूह भी नहीं दे सकता। वही स्थिति संत की है। उनकी संगति, उनका व्यवहार, करुणा, क्षमा, वैराग्य, दान और अहंकार रहित जीवन हमें प्रत्यक्ष अनुभव कराता है कि आध्यात्मिक विकास किस प्रकार होता है। श्री साईं बाबा ऐसे ही अद्वितीय सद्गुरु थे, जिन्होंने शिरडी के एक सामान्य फकीर की वेशभूषा में आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम का संदेश दिया। वे समस्त प्राणियों के प्रति करुणा, प्रेम और संभाव रखते थे। उनके लिए धनी और निर्धन, ऊंच नीच, जात पात सभी भेदभाव निरर्थक थे। बाबा की भिक्षावृत्ति का वर्णन भी अत्यंत प्रेरणादायक है। परब्रह्म स्वयं शिरडी के गली कूचों में एक भिक्षुक के रूप में एक रोटी का टुकड़ा पाने के लिए हाथ फैलाते थे। एक हाथ में टमरेल और दूसरे में झोली लिए वे गृह गृह भिक्षा मांगते थे। उन्हें किसी व्यंजन के स्वाद से कोई लेना देना नहीं था। जो भी भिक्षा में मिल जाता वे उसे एकत्र करके संतोषपूर्वक ग्रहण करते। बाबा की भिक्षा में एक विशेष बात थी, वे अपने एकत्र किए गए भोजन को एक कुंडी में डाल देते, जहां कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि भी स्वतंत्रता से खाते। वे कभी किसी को भगाते नहीं थे, न तो जानवरों को, न ही मनुष्य को। उनकी दृष्टि में सब एक समान थे। एक स्त्री जो मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, वह भी रोटियों के टुकड़े उठा ले जाती, पर बाबा ने उसे कभी नहीं टोका। शिरडी के लोग पहले पहल बाबा को पागल समझते थे, परंतु जिनमें श्रद्धा और भाग्य था वे समझ गए कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि महान आत्मा है। भक्तों में बायजाबाई का उल्लेख अत्यंत भावपूर्ण है। तात्याकोते की माता बायजाबाई प्रतिदिन दोपहर को रोटी और भाजी की टोकरी लेकर जंगल में बाबा को ढूंढती थीं। जहां कहीं भी वे मिल जाते उनके चरण पकड़कर पत्तल बिछाकर भोजन कराती। उनकी यह सेवा और श्रद्धा ऐसी थी कि बाबा ने अपने अंतिम क्षणों तक उसे याद रखा। माँ बेटा दोनों ही बाबा को ईश्वर के समान पूजते थे। बाबा भी समझाते कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, क्योंकि सांसारिक अमीरी क्षणिक है पर फकीरी शाश्वत। बाबा का शयन कक्ष भी अनोखा था। मस्जिद में बाबा, तात्याकोते पाटिल और भगत म्हालसापति तीनों सिर पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर करके बीच में पैर से पैर मिलाकर शयन करते थे। आधी रात तक वे वार्तालाप करते। किसी को नींद आने पर दूसरा जगह देता। तात्या की नींद में खर्राटे आने पर बाबा उसे हिलाकर सिर दबाकर जगाते। ऐसे प्रेममय संबंध कम ही देखने को मिलते हैं। तात्या ने 14 वर्षों तक
अपने माता पिता को घर पर छोड़ बाबा के प्रेम में मस्जिद में निवास किया। राहता निवासी खुशहाल चंद पर बाबा का स्नेह भी विशेष उल्लेखनीय है। चंद्रभान सेठ के देहांत के बाद बाबा खुशहाल चंद को विशेष स्नेह देने लगे। वे कभी बैलगाड़ी कभी तांगे में राहता जाते। खुशहाल चंद उन्हें अपने घर ले जाते, उत्तम आसन पर बैठाते, स्वादिष्ट भोजन कराते और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते। बाबा सबको आनंदित कर आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते। बाबा ने अपने जीवन काल में शिरडी, राहता और नीम गांव की सीमाओं के बाहर कभी यात्रा नहीं की, न ही कभी रेलगाड़ी देखी। फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के समय का ठीक ठीक ज्ञान रहता था। जो भक्त उनकी आज्ञा का पालन करते वे कुशल पूर्वक अपने घर पहुंच जाते। जो अवज्ञा करते उन्हें कठिनाइयां आती। इस प्रकार श्री साईं बाबा का जीवन, उनका व्यवहार, उनकी भिक्षावृत्ति, भक्ति प्रेम, सब कुछ हमें यह सिखाते हैं कि मानव जन्म का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मकल्याण और ईश्वर साक्षात्कार है। इसके लिए साधना, सेवा, समर्पण और सद्गुरु की शरण अनिवार्य है। जीवन क्षणभंगुर है, अतः आलस्य या प्रमाद में इसे नष्ट न करें। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। सद्गुरु की कृपा, उनकी संगति और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री साईं बाबा के चरणों में यह प्रार्थना है कि वे हमें सद्बुद्धि दें, साधना और सेवा का भाव दें और उनके चरणों की शरण में हमारा मन सदा बना रहे। श्री सद्गुरु साईं नाथाय नमः।